इस मेहमान के बारे में, वो हम उनसे पूछते हैं आज मासूमाना सवालात तुर्गुत अल्ब के साथ। जेंगिस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन फाइन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि मैं कहूँगा हैप्पी नीज़े मुतलो बेरम यार दिल योरम, यानी कि आपकी ज़बान में बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको देखकर खुशी हुई। अब मैं पाकिस्तानी ज़बान में ईद मुबारक कहता हूँ। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया स्पोर्ट्स के मशहूर खिलाड़ियों में से एक, वन एंड दी ओनली लिविंग लेजेंड शाहिद खान आफरीदी। लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वसीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक जाहिर है हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे इस दौर के सबसे मकबूल ड्रामे यानी कि उर्तुगल के हवाले से, लेकिन इसमें आते हैं थोड़ी देर में। मुझे लाखों पाकिस्तानियों ने आपकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे सवालात भेजे हैं और कई तरह के सवालात हैं। मसलन आपका मज़हब क्या है, ज़ाहिर है बड़ा साथी मामला है, जानता हूँ कि आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात हो जाए। आप तुर्की में पैदा हुए? जी, मैं तुर्की में इस्तांबुल में पैदा हुआ। आप शादीशुदा हैं? अभी तक नहीं। ओह, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी ख़वातीन परस्तारों के लिए एक अच्छी खबर है? नो नो। तो वो एक खुशकिस्मत लड़की जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, उसका आप फैसला कर चुके हैं, मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, मेरी जिंदगी में कोई है बहुत तवील अरसे से। तो जेंगिस, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे, अगर ये बात सही है तो? जी मैं था। मैं बास्केटबॉल खेलता था। हाँ, 10 साल से बास्केटबॉल खेलता था, जिनमें से 3 साल मैंने प्रोफेशनल तौर पर खेली। फिर मैं इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद मैंने मॉडलिंग का आगाज किया। फिर मैं एक्टिंग की तरफ आ गया और अब मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। And I'm here front of you guys. आप एक सुपरस्टार हैं, हर कोई आपको जानता है, हर कोई। तो मेरा आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ जब सब लोग वबा से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक पेंडेमिक कैफियत फैली हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो है कोई इरादा पाकिस्तानी फिल्मों और पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने का, जेंगिस? क्यों नहीं। सबसे पहले कहानी में मुझे देखना है कि इस किरदार में पूरा उतरता हूं या नहीं। अगर वो किरदार मुझे पसंद आता है तो क्यों नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्मों में काम करूंगा जरूर, इंशाअल्लाह। I would like to be in some Pakistani drama and show. Why not? तो शायद सबसे पहले मेरा मासूमाना सवाल है आपसे। जेंगिस एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे, अब दुनिया के मशहूर मारूफ अदाकार हैं, आप भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपका इरादा है अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का कभी? No chance. ये मेरा मैदान नहीं है और मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से टीवी कमर्शियल करता हूँ। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। जेंगिस, I'll tell you one more. मुझे लाला से एक बात कहनी है। I want to say this to Lala. Yeah. इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं चाहता हूं कि लाला मुझे क्रिकेट सिखाएं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना और सीखना चाहता हूं। लाला, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? मैं आपको तुर्गत के नाम से पुकारूंगा क्योंकि ये नाम आप पर जचता है और मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान आएं, मैं आपका मेजबान होऊंगा, मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा और आप मुझे एक्स चलाना सिखाना। शुक्रिया एक्स के तोहफे का। मैंने सुना है आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मेरे बहुत से दोस्त मुझ पर जोर दे रहे थे कि तुम ये ड्रामा लाजमी देखो, और जब मैंने उनसे पूछा कि इस ड्रामे की कितनी इक़्सात हैं, तो उन्होंने मुझे बताया 500 किस्तें हैं।
मैं सकते में आ गया। मैंने सोचा क्या तुम पागल हो, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत मसरूफ था। मैं जब बांग्लादेश गया लीग क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर मैंने वहां इस ड्रामे को देखना शुरू किया 1.5 साल पहले मई में। 39 दिनों में मुझे ये ड्रामा इतना पसंद आया कि इस ड्रामे को मैंने अपने दोस्तों और परस्तारों के साथ ट्विटर पर शेयर भी किया। यानी आपने ये सारे सीजन 40 दिनों में देख लिए? जी, 40 दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है उन 40 दिनों में आप और कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ ड्रामा ही देख रहे होंगे। मेरी बेटी मुझसे शिकायत करती थी कि आप हमें वक्त नहीं दे रहे, तो मैंने कहा बेटा मैं इस ड्रामे का असीर हो गया हूँ और अब मैं दोबारा देख रहा हूँ अपने बच्चों और फैमिली के साथ। जबरदस्त। और जेंगिस, आपने भी ये ड्रामा देखा है पहले से आखिरी सीजन तक एक साथ? जी जी जी, शुरू से टीवी सीरियल की हर किस्त देखता था सीखने के लिए, और चेक करता था कि क्या मैंने अच्छा किया और क्या बुरा किया। अच्छा चलें अब उस कुल्हाड़ी की बात करते हैं। जाहिर है इस ड्रामे में हर दूसरा किरदार जो है वो तलवार इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आप कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। इस सबब के तारीखी तौर पर ये मिलता है कि तुर्गुत कुल्हाड़ी इस्तेमाल किया करता था। नहीं, असल में नहीं, ये मेरी चॉइस थी और ये किसी को मालूम नहीं है कि तुर्गत एक्स इस्तेमाल करता था या नहीं, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। इस कहानी में हर कैरेक्टर के पास कोई खुसूसियत होनी चाहिए। इसी वजह से मैं एक्स चलाने की तरबियत हासिल करने लगा, क्योंकि बाकी लोग तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि मैं हर किसी की तरह एक जैसा नजर आना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने ये एक्स इस्तेमाल किया। मैंने बहुत काम किया, बहुत ट्रेनिंग की एक्स चलाने की। और तो आपको कितने अरसे तक इस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करने की मशक करना पड़ी? तकरीबन रोजाना। ये सीरियल शुरू होने से 3 महीने पहले से, हर रोज ड्रामे के आगाज से पहले 3 महीने तक हर रोज घुड़सवारी और हर रोज हथियार के साथ ट्रेनिंग लेता था। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि कुल्हाड़ी इस्तेमाल करना आपकी पसंद थी। आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ऐसा करने को नहीं कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो तारीख मुहैया है उससे पता चलता है कि तुर्गुत कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता था, तलवार इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन ये आपकी पसंद थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने आप को जख्मी कर लिया हो शूटिंग के दौरान? हाँ, बहुत मर्तबा। एक बार मैंने अपनी कोहनी तोड़ डाली एक शूटिंग के दौरान। आपको मालूम है कि सब जानते हैं मैं एक्स थ्रो करता हूँ, एक्स को घुमाता हूँ। एक शूट पर मैंने एक्स को अपनी पुश्त पर रोकना चाहा, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं सका। और वो मेरे हाथ से फिसलकर मेरी कोहनी पर गिर गया और मेरी कोहनी पर फ्रैक्चर हो गया। जी, होता है, भारी होता है, मगर इतना भारी भी नहीं होता। हाँ, मैंने सुना है कि उस कुल्हाड़ी का वजन 1650 ग्राम था तकरीबन, जो तुर्गुत इस्तेमाल करता था। लाला, आप बताएं कि क्या वजह है, आपको ये ड्रामा क्यों इतना पसंद है, और खास तौर पर ये किरदार तुर्गुत? सारे ही कैरेक्टर्स ने अपने किरदारों से इंसाफ किया है। मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं तारीफ करता हूँ एंगन की हैरत अंगेज अदाकारी की सलाहियत की और उनके साथ दीगर अदाकारों के ताउन की। बेशक तुर्गुत, हाइमा आतून, बमसी और नगायून और ड्रोको द्रोगस ने और ज्यादा हैरान किया, और पैगाम बहुत सीधा था। पैगाम मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद आया। मुझे जाती तौर पर यह ड्रामा इसलिए पसंद आया कि इसमें दिखाया गया कि असल मुसलमान को कैसा होना चाहिए। ये ड्रामा भाईचारे, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसे जैसी सिफात को सामने लाता है, बहुत खालिस अंदाज में। brotherhood, justice and believe in Allah very purely.